नाजरीन की खिदमत में सलाम आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। आज सोमवार मार्च के 16 और रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख है। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हाशिम रज़वी। नाजरीन से गुजारिश है कि ताज़ा तरीन खबरों और हालात व वाक़यात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़बरें आखिर तक ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह की मुश्तरका कॉल पर आज दोपहर केडीए के बैनर तले एक पुरअमन एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़ादार होने के बावजूद मुकामी लोगों के भारी तादाद ने इस एहतजाज में हिस्सा लेकर लद्दाख के मुतालिबात से यकजहती का शानदार मुजाहिरा किया। यह आज़िमुश्शान जुलूस लाल चौक करगिल से शुरू हुआ, जो मेन बाजार करगिल से होता हुआ बस स्टैंड करगिल पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुजाहिरीन अपने हाथों में रंग बिरंगे प्ले कार्ड्स और बैनर उठाए हुए थे, जिन पर लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा दो, लद्दाख को आइन के तहत छठे शेड्यूल में शामिल करो, सकाफत और शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ करो, हमारी आवाज़ सुनो और दीगर मुतालिबात दर्ज थे। शुरका ने पुरजोश अंदाज में हम सब मुत्तहिद हैं, हम लद्दाख के अवाम मुत्तहिद है, रियासत का दर्जा हमारा हक है, छठे शेड्यूल हमारा हक है जैसे नारे लगाए, जिससे पूरा करगिल शहर गूंज उठा। नौजवान, बूढ़े और बच्चों समेत लोगों ने इस एहतजाजी जुलूस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बस स्टैंड करगिल में मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए केडीए के कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत पर लद्दाख के मसाइल को हल करने में संजीदगी का मुजाहिरा न करने का इल्ज़ाम आयद किया। मुकर्रीन ने कहा कि हुकूमत लद्दाख के देरीना मसाइल के हल में मुसलसल ताख़ीर कर रही है, जिससे आवाम में शदीद बेचैनी और मायूसी पाई जा रही है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई ने अपने खिताब में कहा कि लद्दाखी अवाम अपने मुतालिबात के लिए पूरी तरह मुत्तहिद और संजीदा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ हरबों से लद्दाखी अवाम में फूट डालने की कोशिश कर रही है ताकि हमारे आवाज़ कमज़ोर हो, लेकिन आज का ये तारीखी जुलूस इस बात का सबूत है कि हम किसी भी दबाव या डोंस में नहीं आएंगे। उन्होंने ज़ानस्कार के अवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वहाँ भी केडीए और एपेक्स की कॉल पर मुकम्मल बंद और एहतजाज किया गया, जिससे पूरे लद्दाख में इत्तेहाद की फिजा पैदा हो गई है। हाजी असगर अली करबलाई ने लेह में एपेक्स बॉडी के जुलूस के शुरका को पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर दी गई धमकियों पर सख्त बरहमी और तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत हमें धमकियों के जरिए आजमाइश में न डाले, हम धमकियों से मरऊब होने वाले नहीं हैं। हमने अपना रास्ता मुंतखब कर लिया है और अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने इस मौके पर मरहूम कायद कमर अली आखून की खिदमत को भी खिराज अकीदत पेश किया और इनकी जिद्दजहद को याद किया। रुकन पार्लियामेंट हाजी मोहम्मद हनीफ जान ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत को लद्दाख के मसाइल हल करने के लिए संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख के अवाम अपने जायज़ मुतालिबात के लिए जिद्दजहद जारी रखेंगे, चाहे इसमें कितनी ही कुर्बानियाँ देनी पड़े। उन्होंने नाम लिए बगैर कुछ अनासिर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कुछ लोग लद्दाख के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और आवाम के खैर ख्वाह बनने के बजाय हुकूमत के आलेकार बने हुए हैं। हम इन्हें वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि वो अभी संभल जाएं और आवाम से गद्दारी तर्क करें, वरना आवाम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। इस मौके पर दीगर मुकर्रीन में सज्जाद हुसैन करगिली, सज्जाद हुसैन खान, इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट के नुमाइंदगान, मर्चेंट एसोसिएशन के अहदेदारान, स्टूडेंट यूनियन के नुमाइंदगान, अंजुमन साहिब जमान और अंजुमन सोफिया नूर बख्शिया के नुमाइंदगान शामिल थे। तमाम मुकर्रीन ने लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और आइन के तहत छठे शेड्यूल में शामिल करने के मुतालिबे पर जोर दिया और कहा कि इस मकसद के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी और किसी भी कीमत पर इस तहरीक को रोका नहीं जा सकता। एहतजाजी मुजाहिर के दौरान
کرگل انتظامیہ کے ساتھ ساتھ لداخ پولیس کے اعلیٰ افسران اور پولیس عملے کی بھاری تعداد موجود تھی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار حالات کی صورت میں بروقت اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ انتظامیہ کی موجودگی کے باوجود مظاہرین مکمل طور پر پرامن رہا اور کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ احتجاجی مظاہرہ لداخ کی تحریک کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس تحریک میں مزید شدت آئے گی۔ لیپکس باڑی کی جانب سے دی گئی کال پر آج لیہ شہر میں ایک تاریخی اور پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کر کے لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین لداخ کے مختلف علاقوں سے لیہ پہنچے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر لداخ کو ریاست کا درجہ دو، چھٹے شیڈول ہمارا حق ہے اور ثقافت اور شناخت کی حفاظت کرو جیسے نعروں سے لکھا ہوا تھا۔ مظاہرین نے پرجوش انداز میں ہم سب متحد ہیں، لداخ کی آواز سنو جیسے نعرے لگائے جس سے پورا لداخ گونج اٹھا۔ لیہ ایپیکس باڈی کے عہدیداران نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا یہ زبردست مظاہرہ لداخ کے عوام کی متحد آواز کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ لداخ کے عوام اپنے مستقبل کے لیے کتنے پرعزم اور سنجیدہ ہیں۔ مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ لداخ کو ریاست کا درجہ دینا اور اسے چھٹے شیڈول میں شامل کرنا نہ صرف مقامی لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ لداخ کی منفرد ثقافت، روایات اور ماحول کو بچانے کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات سے لداخ کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور خطے کی ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ احتجاجی مظاہرے کے رہنماؤں نے مرکزی حکومت سے پرزور اپیل کی کہ وہ لداخ کے نمائندوں کے ساتھ فوری بات چیت شروع کرے اور عوام کے جائز مطالبات پر مثبت انداز میں غور کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ لداخ کے عوام اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ یہ مظاہرہ مکمل طور پر پرامن رہا اور انتظامیہ نے بھی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھرپور تعاون کیا۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے آج پہلے مرحلے میں 270 کوئنٹل نامیاتی کھاد کو چھانی گڑھ اور کرکچھو دیہات کے لیے روانہ کیا۔ یہ تقسیم کلٹیویٹنگ پراسپیرٹی پہل کے تحت آئندہ فصل سیزن 2026-27 کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس مہم کا اہتمام محکمہ کوآپریٹو کرگل نے کرباتھنگ میں کیا۔ ڈاکٹر آخون نے خطے میں پائیدار اور نامیاتی کاشتکاری کو فروغ دینے میں نامیاتی کھاد کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کا ہدف کسانوں کی مدد اور زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے 100% نامیاتی کھاد کی فراہمی اور تقسیم کو یقینی بنانا ہے۔ تاہم انہوں نے نوٹ کیا کہ کیمیائی کھاد سے یکدم کنارہ کشی ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہدایت دی کہ 20% یوریا کھاد کی تقسیم عارضی طور پر جاری رکھی جائے گی جبکہ اس کے استعمال میں بتدریج کمی لائی جائے اور کسانوں کو نامیاتی کھاد اپنانے کی ترغیب دی جائے۔ سی سی نے ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو کو ہدایت دی کہ وہ مجوزہ 20% یوریا کی تقسیم کا مناسب ریکارڈ رکھا جائے اور ساتھ ہی نامیاتی کھاد کی منصفانہ، شفاف اور بروقت تقسیم کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر انچارج ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی تحصیلدار ایاز احمد، ایڈیشنل رجسٹرار کوآپریٹو نرگس بانو، اسسٹنٹ رجسٹرار پروین اختر، چیف ایگریکلچر افسر عاشق حسین، بی ڈی او پشکم اور محکمہ کوآپریٹو کے دیگر افسران موجود تھے۔ ضلع پولیس کرگل نے زوجلہ درے کے بلند و بالا چوٹی پر ایک بڑا ریسکیو آپریشن انجام دیتے ہوئے گزشتہ روز شدید برف باری اور تیز ہواؤں کے درمیان پھنسی ہوئی تقریباً 20 گاڑیوں اور مسافروں کو بحفاظت محفوظ مقامات تک پہنچا دیا۔ پولیس ٹیم کی اس کارروائی سے بڑے حادثے کا خطرہ ٹل گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اتوار کی شام سونامرگ کی جانب سے ٹریفک کلیئر کرنے کے بعد پولیس کی ایک ٹیم واپس مینامرگ کی جانب لوٹ رہی تھی کہ اچانک زوجلہ ٹاپ پر موسم نے
पलटा खाया। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी का जोर उस कदर बढ़ा कि हद निगाह खत्म हो गई। इसी दौरान एक गाड़ी में मैकेनिकल खराबी पेश आ गई, जिसके बाद तकरीबन 20 गाड़ियां जोजिला की चोटी पर बर्फानी तूफान की जद में आकर फंस गईं। इत्तला मिलते ही पुलिस स्टेशन द्रास के इंचार्ज इंस्पेक्टर अब्दुल्ला की क़यादत में एक टीम पुलिस पोस्ट मीनामर के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर फयाज के हमरा फौरी तौर पर बर्फानी तूफान में रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई। शदीद बर्फबारी, तेज हवाएं और मुंजमद कर देने वाली सर्दी में पुलिस अहलकारों ने न सिर्फ फंसे हुए मुसाफिरों तक रसाई हासिल की बल्कि इनकी हौसला अफजाई भी की। पुलिस टीम ने गाड़ी में पेश आने वाली खराबी को दूर किया और तमाम गाड़ियों को काफिले की शक्ल में बर्फबारी के दरमियान से बहिफाजत निकाल कर मीनामर की जानिब रवाना किया। इस दौरान तमाम मुसाफिरों को गर्म मशरूबात और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। जिला पुलिस करगिल के तर्जुमान के मुताबिक यह ऑपरेशन किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर मुकम्मल कर लिया गया। काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता चंद रोज़ से जारी बर्फबारी के बायस श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह तकरीबन 5 दिनों से बंद थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बर्फ हटाने के काम मुकम्मल करने और सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल करने के बाद गाड़ियों की आमद रफ्त दोबारा शुरू की गई थी। आज सुबह मीनामर्ग की जानिब से सोनमर्ग की जानिब भी गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी गई है। पुलिस ज़राए ने बताया कि ड्राइवरों को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो बर्फानी सड़कों पर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एंटी स्किड चेन का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और किसी भी सूरत में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी न करें। जिला पुलिस करगिल ने अपने अज़्म का आदा किया है कि वो जोजिला जैसे खतरनाक दर्रों पर मुसाफिरों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो सफ़र के दौरान मौसम की ताज़ा सूरत हाल से आगाह रहें और पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। अब पेश कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। जहां से मुतासरा ईरान से निकले 80 भारतीय तलबा और ज़ायरीन का एक ग्रुप दुबई में फंस गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद ईंधन का एक टैंक आग की जद में आ गया, जिसके बाद एयरपोर्ट हुक्काम ने परवाजें आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी। 2 हफ्ते कबल इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान शुरू हुई जंग के बाद यह एयरपोर्ट पर हमले का तीसरा वाक़या है। दुबई समेत खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए यह हमले ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए। हमले के फौरन बाद दुबई मीडिया ऑफिस ने मुसाफिरों समेत अमले की हिफाजत के पेश नज़र एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आरजी मुअत्तली का ऐलान किया। बयान में मुसाफिरों से अपनी परवाज़ों की ताज़ा मालूमात के लिए मुतल्लिक़ एयरलाइन से रब्ता करने का मशवरा दिया गया है। अलावा मज़ीद मालूमात सरकारी ज़राए के ज़रिए जारी की जाएगी। वहीं इस बीच दुबई से नई दिल्ली जाने वाली कनेक्टिंग परवाज़ अब दुबई के वक़्त के मुताबिक शाम 4:20 पर रवाना होगी और आज रात तकरीबन 9:18 पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पहुंचने की तवक्को है। ये तब तक की खबरें। इसके साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।